हेलो एवरीवन, फिर से आ गए एक और वीडियो लेके हम रेस्पिरेशन पर ट्रिनिटी क्लासेस की तरफ से। तो आज हम रेस्पिरेशन कवर करेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारा जो है वो कहाँ यूटिलाइज होता है? बर्निंग ऑफ फूड में बर्न करता है ऑक्सीजन फूड को। एक तो हमारे रेस्पिरेशन के लिए, जीने के लिए जरूरी है, और उसके बाद उसका काम क्या है कि भाई वो बर्न करेगा फूड को और उससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, ठीक है। हर एक सेल को एनर्जी मिलेगी। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब रेस्पिरेशन काम क्या क्या करता है? टू फूड इज यूज्ड एज ए फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब जो हमारा फूड है, ठीक है, वो एज ए फ्यूल भी काम करता है। कैसा काम करता है? एज ए फ्यूल भी काम करता है टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब हमारे वेरियस लाइफ प्रोसेसेस है हमारे पास। हम डेली लाइफ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, वॉलेंटरी एक्शन से इनवॉलेंटरी एक्शन से, वो सब परफॉर्म कौन करवाता है? वो सब परफॉर्म करवाता है हमारा रेस्पिरेशन। अब दूसरा काम क्या? एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज ए मटेरियल फॉर ग्रोथ। अब देखो भाई, हमें ग्रोथ, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से बड़े होने तक और बड़े होने से मरने तक, ठीक है, उसकी ग्रोथ परमानेंट चलती रहती है हर एक फेज ऑफ लाइफ में। तो उस फेज ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं? उस फेज ऑफ लाइफ में जब वो ग्रोथ करता है, ठीक है, ग्रोथ इन द सेंस बायोलॉजिकल ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर हम उस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? उसके लिए जो हमारा रेस्पिरेटेड फूड है, जो हमारा खाना बना है, और वो एनर्जी जो हमको मिल रही है रेस्पिरेशन के थ्रू, वो फूड जो है वो ग्रोथ के काम आता है एक ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है रेस्पिरेशन का? ऑक्सीजन को हमें एयर से लेना है, एयर से ऑक्सीजन को हमने लिया, ठीक है। अब उसको हम बर्न करेंगे, बर्निंग ऑफ फूड। बर्निंग ऑफ फूड किससे? ऑक्सीजन की मदद से हमारा फूड जो है वो बर्न होगा। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से निकालना है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकालना है। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, जो हमारे नाक के थ्रू निकलता है और जो वाटर है वो हमारे बॉडी में रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब इधर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बना रखा है सेल, ठीक है। तो सेल में क्या क्या होता है? पहले तो फूड जो है वो ग्लूकोज, जो हमारे पास फूड है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से फिर क्या होता है? ग्लूकोज हमारी बॉडी में से जो ग्लूकोज टूटा है वो हमारे सेल में जाएगा, ऑक्सीजन एयर से आएगा। यहाँ पे हमारे पास यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होगी, किससे होती है? पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भाई? जो हमने फूड खाया है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो कि राइबोसोम्स की मदद से एनर्जी कन्वर्ट करता है किसमें? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी भी कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। फिर वेस्ट मटेरियल देखो निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और प्लस एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलेगी? बॉडी में एनर्जी निकलती है एटीपी की फॉर्म में। एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फिर उसकी रिएक्शन क्या है? फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसे वाटर कहते हैं, और प्लस एनर्जी, ठीक है। फिर से देखो रिएक्शन क्या है? फूड प्लस ऑक्सीजन देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आ भी चुका है बोर्ड्स एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, और जानना भी जरूरी है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस इंक्लूड्स ब्रीदिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स बाय द ऑर्गेनिजम्स टू रिलीज एनर्जी। अभी मैं समझा चुका हूं, ठीक है। कुछ भी नहीं भाई, प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व हो रही है। अच्छा पहले ब्रीदिंग को समझ लेते हैं। ब्रीदिंग क्या है? द मैकेनिज्म बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज CO2 इज कॉल्ड ब्रीदिंग। मतलब वो मैकेनिज्म, वो मैकेनिक प्रॉपर्टी कि हमारे बॉडी की वो मैकेनिक प्रॉपर्टी जो क्या करती है? ऑक्सीजन को हम लेती है, कहां से लेते हैं? नाक से लेते हैं, लंग्स तक लेके जाती है। बस काम क्या है ब्रीदिंग का? कि इनहेल और एक्सहेल करना है बस, और CO2 निकालना है। इनहेल हमने ऑक्सीजन किया, ऑक्सीजन गया, अब उसके बाद उसका क्या हो रहा है? उसका उससे मतलब नहीं है ब्रीदिंग से। फिर वो जो निकल के आ रहा है CO2, बस वही है हमारा ब्रीदिंग, ठीक है। इनहेल और एक्सहेल, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, ठीक है। वहीं पे रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रीदिंग के साथ साथ क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है फूड का सेल्स में, और वो फूड को बर्निंग के साथ साथ फिर क्या होता है? एनर्जी भी रिलीज होती है। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन इंक्लूड्स लंग्स, also includes mitochondria in the cells where the food is oxidized to release energy। यहाँ पे क्या है कि लंग्स के साथ साथ एक एक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया यूज होगा, जहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करवाता है, ठीक है। वहीं ब्रीदिंग क्या इंक्लूड करती है? सिर्फ लंग्स। ब्रीदिंग इंक्लूड करती है सिर्फ लंग्स, ऑर्गेनिजम्स के सिर्फ लंग्स को यूज करती है ब्रीदिंग। फिर रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस व्हिच अकर्स इन मेनी स्टेजेस एंड रिक्वायर्ड मेनी एंजाइम्स।
ठीक है। अगर डाइजेशन की वीडियो देखी है मेरी तो उसमें हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा, काफी एंजाइम्स होते हैं, पूरा पेट से लेके पैंक्रियाज, लीवर का सिक्रीशन, स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रीशन, इन सब का सिक्रीशन के बाद हमको एनर्जी ग्लूकोज मिलता था, ठीक है, जो कि विली से एब्जॉर्ब होता था। तो वही सेम प्रोसेस है कि रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये सब तो बात हो गई एक्सपेंडेशन की, बाकी रूट्स कहाँ थे इसके, रूट्स है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन अगर नहीं होगा तो भाई ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो ही नहीं सकता, बात समझ में आई। तो रेस्पिरेशन है बायोकेमिकल प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, जो कि बहुत स्टेजेस में होता है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं। ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, हमें पता भी नहीं चलता, हम ब्रीथ करते हैं, वॉलंटरी करोगे तो भी हो जाएगा, इनवॉलंटरी करोगे तो भी, ब्रीदिंग तो करनी ही करनी है लाइफ प्रोसेस के लिए, ठीक है। और सेम एज रेस्पिरेशन, आप चाहो रेस्पिरेशन रोक दो तो नहीं रुकेगा, समझ में आई बात। फिर नोट क्या करना है, रेस्पिरेशन इज अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि भाई जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा होता है, कैसे 6CO2 + 12H2O मिलके क्या बनाएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना देता है, C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, है ना, प्लस 6O2 + 6H2O। तो ये हमारा एक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज बिल्ड हो रहा है। अब वही जो इसमें ग्लूकोज बिल्ड हुआ है उसको खाता कौन है, हर्बीवोरस खाते हैं, फिर कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं। फिर जो खाते हैं उसमें क्या होता है, तुम्हारा जो फूड है, जो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे रेस्पिरेशन क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। तो बेसिकली बात क्या है, फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज को बना रहा है, रेस्पिरेशन ग्लूकोज को रिलीज करवा रहा है, बर्न करके एटीपी की फॉर्म में एनर्जी दिलवा रहा है हर एक ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है भाई, सही है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक हमारे पास है, अगला टॉपिक ये है हमारे पास कि हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। अब भाई एनर्जी तो स्टोर हो गई, ठीक है, एनर्जी स्टोर हो चुकी है, अब उसको यूज भी तो करना है, चीजों को स्टोर करके क्या करना है, उसे यूज भी करना है। अब उसको यूज कैसे करेंगे, द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इन द सेल ऑफ द बॉडी। अब जो एनर्जी है वो कैसे रिलीज होती है, एनर्जी एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज होती है किसी भी बॉडी में, और वो कहाँ स्टोर होती है, किसी भी बॉडी की सेल में। हर एक सेल में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। अब एटीपी क्या होता है, पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर एटीपी को समझते हैं। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इसका नाम क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब डाई का क्या मतलब है, दो फोस्फेट के, दो इनऑर्गेनिक फोस्फेट के इसमें कंपाउंड जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पे लो एनर्जी कंटेंट होता है, इसका क्या होता है, लो एनर्जी कंटेंट। एंड एडीपी में लो एनर्जी कंटेंट होता है, एटीपी में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे 3 फास्फोरस के, इनऑर्गेनिक फास्फोरस के 3 कंपाउंड जुड़े होते हैं, और ये हाई एनर्जी कंटेंट का होता है, इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। अब फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, अब भाई हमने बोला कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़े होते हैं, जैसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट ग्रुप होता क्या है ना, फॉस्फेट ग्रुप में क्या होता है, फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन। फॉस्फेट ग्रुप किससे बना होता है, फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब क्या है कि डिनोटेड, देखो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब ये है कि इनऑर्गेनिक है, ठीक है, और ये डिनोटेड किससे किया है, डिनोटेड बाय पीआई। ये पीआई क्या है, इसमें पी जो है वो फॉस्फोरस है, आई क्या है, इनऑर्गेनिक के लिए डिनोशन है, ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए डिनोशन। अब the energy released during respiration is used to make ATP molecule from ADP and inorganic phosphate। अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, उसको ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मगर कन्वर्ट कैसे होगी, पहले तो ADP होगा, ADP होगा, ADP में क्या होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा एनर्जी के प्रेजेंस में, तब क्या बनेगी, ATP बनेगी। अब इसकी रिएक्शन देखो जरा, ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी क्या देता है, ATP। अब ADP क्या है, लो एनर्जी कंटेंट है, इसमें फॉस्फेट आया और प्लस एनर्जी। अब एनर्जी कहां से आई, रेस्पिरेशन से, कहां से आई, रेस्पिरेशन से, ठीक है। फिर हमें क्या बन गया, ATP बन गया, जो कि हाई एनर्जी कंटेंट का होता है। बात समझ में आई।